रीवा शहर के पीएम श्री शासकीय मारतंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने अभिभावकों, स्थानीय लोगों और शिक्षा जगत से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल नवरात्रि के पावन अवसर पर विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला था और इस आयोजन से पहले विद्यालय के गेट और मैदान को सजाने संवारने का कार्य किया गया। लेकिन इस सजावट के बीच जिस चीज ने सबसे ज्यादा सबका ध्यान खींचा वह थी गुटखा कंपनी के बड़े बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स, जो पूरे मैदान और स्कूल गेट पर जगह जगह लगाए गए थे। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में नशे से जुड़े उत्पादों का इस तरह खुलेआम प्रचार होना न केवल नियमों और कानूनों के खिलाफ है, बल्कि उन मासूम छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए भी बेहद खतरनाक संदेश देता है, जो यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब प्रदेश सरकार और प्रशासन खुद नशा मुक्ति अभियान को बड़े स्तर पर चला रहे हैं, बच्चों और युवाओं को इससे दूर रहने की सीख दी जा रही है, जगह जगह जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, तब उसी समय सरकारी विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुटखा कंपनी का प्रचार होना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूरा स्कूल मैदान गुटखा ब्रांड के विज्ञापनों से पटा हुआ दिखाई दे रहा था, मानो किसी शैक्षणिक कार्यक्रम का नहीं बल्कि गुटखा कंपनी का शोरूम तैयार कर दिया गया हो। ऐसे माहौल में पढ़ाई करने वाले सैकड़ों बच्चे, जिनके लिए यह विद्यालय एक संस्कार और शिक्षा की पाठशाला है, उनके मनोविज्ञान पर इसका गहरा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि यह घटना केवल साधारण लापरवाही नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य से किया गया खिलवाड़ है। जब सरकार स्वयं नशा मुक्ति के संदेश को लेकर अभियान चला रही है, तब स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि किसी भी कीमत पर इस तरह की आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापन सामग्री को विद्यालय परिसर में प्रवेश ना करने दें। लेकिन यहाँ तो ठीक इसके उलट गुटखा कंपनी विज्ञापन को खुलेआम जगह दी गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि या तो यह अधिकारियों की गंभीर लापरवाही है या फिर इस पूरे मामले में कोई ना कोई मिलीभगत है। अभिभावक और स्थानीय नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों को शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थान में गुटखा कंपनी के विज्ञापन की अनुमति किसने और क्यों दी? क्या विद्यालय प्रबंधन को यह एहसास नहीं है कि इस तरह का प्रचार बच्चों को नशे की ओर आकर्षित कर सकता है? क्या संबंधित अधिकारी नशा मुक्ति अभियान की भावना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? यदि इस तरह की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरती जाएगी तो नशा मुक्ति का अभियान केवल कागजों और नारों तक ही सीमित रह जाएगा। लोगों की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की गलती ना हो और बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। यह मामला केवल रीवा के एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र और समाज के लिए एक बड़ा सबक है। यदि शिक्षा के मंदिरों की पवित्रता को इस तरह दूषित किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी पर इसके भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं।